So, hello everyone. Hope you all are doing good. So, as we are discussing about the Aristotle Poetics, और उससे पहले हमने मिमासिस किया, प्लेटो के बारे में स्टडी किया, फिर हमने कैथारसिस टॉपिक किया, कल हमने पर्गेशन टॉपिक किया जो कि एरिस्टोटल पोएटिक्स का था, और आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ पेरिपेशिया और यू कैन से रिवर्सल। वैसे मैं मोस्टली रिवर्सल वर्ड ही यूज़ करूँगी, तो आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, बट पेपर में कुछ भी आ सकता है, मे बी रिवर्सल, मे बी पेरिपेशिया, बट रिवर्सल ज़्यादा इजीली मैं प्रोनाउंस कर सकती हूँ, तो उस चीज़ को मैं ज़्यादा रिपीट करूँगी। ठीक है, जैसे कि कैथारसिस में हमने बात की थी कि कैसे किसी भी ट्रेजेडी को देख के मन में इमोशंस आ जाते हैं ऑडियंस के, रीडर्स के, राइट, वो सब कैथारसिस था। फिर हमने क्लैरिफिकेशन की बात की, ठीक है, सारा हमने पर्गेशन, प्योरिफिकेशन, इस चीज़ की बात की कि कैसे जो इमोशंस है कितने प्योर होते हैं, ठीक है जी, वो क्लेंजिंग करते हैं हमारी बॉडी को, ये सब चीज़ें। आज हम करेंगे रिवर्सल। रिवर्सल एक्चुअल में क्या होता है, ये मैंने स्टार्टिंग में भी समझाया था जब हमने टॉपिक स्टार्ट किए थे, आप प्रीवियस वीडियोस जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ये वीडियोस ना एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जब तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, तो ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आपके लिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको मतलब इसमें भी समझ आ जाए अच्छे से, राइट। रिवर्सल शॉर्ट में समझाऊँ तो रिवर्सल इसमें क्या है, जैसे कि कहते हैं कि किस्मत बहुत बुरी चीज़ है, ठीक है, एक बार में बंदा बहुत खुश होता है और दूसरे टाइम पे क्या है उसकी जो डेस्टिनी है चेंज हो जाती है, बिल्कुल एकदम से किस्मत बदल जाना जिसको बोलते हैं। तो वैसा ही एरिस्टोटल ने बोला कि जो पोइट्री है वो कैसी होती है कि इसमें जो मेन करेक्टर होता है ना, जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है, ठीक है, मेन जो करेक्टर होता है, एकदम से उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है, उसके पास हीरोइन होते हैं, बच्चे होते हैं, आगे बहुत परिवार, मतलब उसने बढ़ाना होता है, बहुत कुछ सोचता है, बट एकदम से क्या है, विलन आता है और सारा कुछ ख़त्म, ठीक है। वैसे रिवर्सल का प्रोसेस है, रिवर्सल मतलब उल्टा होना, ठीक है। तो वही एरिस्टोटल ने बोला दैट इन एरिस्टोटल पोएटिक्स पेरिपेशिया रेफर्स टू अच्छा सिग्निफिकेंट प्लॉट ट्विस्ट, कि थोड़ा बहुत ट्विस्ट होना चाहिए उस ड्रामे में, या रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून जिसको हम कहते हैं, वेयर द प्रोटैगनिस्ट सिचुएशन ड्रास्टिकली चेंज ऑफन फ्रॉम गुड टू बैड और बैड टू गुड, ठीक है, सिचुएशन चेंज होती है जहाँ पे एक जो मेन करेक्टर है उसकी मे बी गुड टू बैड, मे बी बैड टू गुड। दिस रिवर्सल इज़ वेरी क्रूशियल टू द ट्रैजिक प्लॉट। एक प्लॉट दिखाना होता है प्रॉपर, एक करेक्टर शो करना होता है, थोड़ा सस्पेंस लेके आना है, अच्छा मिर्च मसाला लगाना है उस सारे करेक्टर्स में, तो ये ट्रैजिक प्लॉट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये एकदम से जो ड्रास्टिक चेंज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। And along with the discovery is considered one of the most powerful elements in the tragedy according to Aristotle. Aristotle ने बोला जैसे कुछ पोइट्रीज होती हैं जो कुछ ट्रेजेडी से भरी होती हैं, राइट, तो उसमें ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि एकदम से कुछ ट्रेजिक फ्लो आए, एकदम से जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाए, बहुत ही सस्पेंसफुल बन जाए जैसे मूवीज़ में देखते हैं। तो इससे क्या होता है, जो रीडर होते हैं, जो ऑडियंस होते हैं ना, उनकी मन में बहुत क्वेश्चंस अराइज होते हैं, वो बहुत मतलब एक तरह से क्यूरियस होते हैं जानने के लिए कि नेक्स्ट क्या होगा। तो ये चीज़ें एरिस्टोटल बोलते हैं, ठीक है। सो दीज आर सम की पॉइंट्स अबाउट रिवर्सल इन एरिस्टोटल पोएटिक्स। कुछ की पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स है ये, आपकी हेल्प कर सकते हैं टू कंप्लीट द 10 मार्क्स क्वेश्चन। रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून देखा गया यहाँ पे कि कैसे फॉर्च्यून मतलब क्या होता है, किस्मत होती है, एकदम से कैसे पलट जाती है। सो पेरिपेशिया इन्वॉल्व अ सडन चेंज इन द प्रोटैगनिस्ट सर्कमस्टेंसेस, कि कैसे जो सिचुएशंस हैं वो करेक्टर की लाइफ में चेंज होते हैं, ऑफन मूविंग फ्रॉम पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ और हैप्पीनेस टू द सफरिंग और द लॉस। एकदम से हंसता खेलता परिवार होता है, ठीक है, जो मेन करेक्टर है, जो मेन हीरो है, एकदम से विलेन आता है, सब कुछ ख़त्म कर देता है, ठीक है, मतलब हैप्पीनेस क्या है, सैडनेस में चेंज हो जाती है, ये होती है रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। सेकेंड इज ट्रेजिक कंटेक्स्ट, ये पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है जब हमने ट्रेजेडी शो करनी है, as it contributes to the cathartic experience of pity and fear for the audience। एकदम से catharsis वाली फीलिंग आती है, catharsis in the senses कि जो मेन जैसे ऑडियंस होती है ना, तो उसके मन में बहुत ही पिटी वाली फीलिंग और फियर वाली, क्योंकि catharsis में दो फीलिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिटी या फियर, ठीक है। तो एकदम से जैसे बहुत ही पिटी फील करते हैं कि यार उसकी फैमिली इतनी मतलब सारी तबाह कर दी विलन ने आके, इतना गंदा था विलन, ये सब चीज़ें, तो वो एक ट्रैजिक फ्लो हो जाता है, ठीक है, ऑडियंस के मन में सस्पेंस भर जाता है उस चीज़ को देखने का। देन
असेंशियल टू द प्लॉट। एरिस्टोटल बिलीव करते हैं कि जो रिवर्सल होती है ना डिस्कवरी के साथ, इट्स अ फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ अ वेल स्ट्रक्चर्ड ट्रेजिक प्लॉट। जो एक अच्छा प्ले होता है ना, जो एक अच्छा प्लॉट होता है, तो उसमें ये सब चीज़ें होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो, एक करेक्टर है, बहुत अच्छा कर रहा है, मे बी इन अ गुड पोजिशन विद ग्रेट प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है, बहुत अच्छी पोजिशन पे है, तो पेरिपीशिया हो गई एकदम से। पेरिपीशिया मतलब एक तरह से रिवर्स हो गया उसका फॉर्च्यून, उसकी किस्मत ही पलट गई। व्हेन समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड सिग्निफिकेंट हैपन्स, कुछ अनएक्सपेक्टेड जो कभी उसने सोचा भी नहीं था वो चीज़ हुई, टू ड्रास्टिकली चेंज द सिचुएशन फॉर द वर्स और इन सम केस फॉर द बेटर। ठीक है, मे बी मतलब करेक्टर के साथ ऐसा कुछ हुआ कि वो बहुत हैप्पी था, उसकी लाइफ में एकदम से सैडनेस आ गई, मे बी वो बहुत सैड था और एकदम से उसकी लाइफ चेंज हो गई। इट्स कैन बी एनीथिंग, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल कि बताया गया कि रिवर्सल, ठीक है, जो ये पेरिपीशिया है इसका मतलब क्या होता है कि एकदम से किस्मत का पलट जाना। और ये सब प्लॉट्स, ये जो चीज़ें हैं, छोटा छोटा ड्रामा पोइट्री में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी हेल्प से जो पोइट्री है, प्रॉपर ड्रामा है, बहुत अच्छा बन सकता है। ठीक है, और जो ऑडियंस होती है उनमें भी फीलिंग्स आती हैं कैथारसिस की, दैट इज पिटी एंड द फियर। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। ये एक एक सब पार्ट है, मैं आपको समझा रही हूँ। बाई चांस 10 मार्क्स में आया तो आपके लिए ईजी हो जाएगा अटैम्प्ट करना, 2 मार्क्स में आ रहा है फिर तो वेरी वेल एंड गुड है। ठीक है, बट एरिस्टोटल पोएटिक जैसे कि हमारे 4 यूनिट्स है ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही होगा, जो सबसे ज़्यादा यूनिट्स होते हैं और उसमें से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रख के चलनी है। एंड आई होप टुडेज वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। आज हमने रिवर्सल के बारे में पढ़ा कि कैसे फॉर्च्यून रिवर्स होता है एकदम से, कभी भी किस्मत पलट सकती है, ना ज़्यादा खुश होना है ना ज़्यादा दुखी होना है। ठीक है जी, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।